आज देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे रामनाथ कोविंद। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी। सुबह 10:30 बजे राजघाट जाएंगे कोविंद। 11 बजे राष्ट्रपति भवन के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति भवन के स्टडी रूम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे मुलाकात। लिमोजिन कार में बैठकर फोर्ट कोर्ट तक जाएंगे। कोविंद और प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड देंगे गार्ड ऑफ ऑनर। प्रणब मुखर्जी का ये आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर होगा। कोविंद और प्रणब मुखर्जी फोर्ट कोर्ट से होते हुए राजपथ से होकर पहुंचेंगे संसद भवन। स्कॉट करेंगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। दोपहर 12 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शुरू होगा कार्यक्रम। चीफ जस्टिस JS खेहर दिलाएंगे संविधान और की रक्षा की शपथ। 12:30 बजे सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे भाषण। उन्हें दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का विदाई संदेश। सहनशीलता और बहुलवाद को बताया देश की पहचान। प्रणब ने कहा, सहिष्णुता से हमें मिलती है ताकत। आसपास बढ़ती हुई हिंसा को देखकर दुख होता है। प्रणब के चुनिंदा भाषण का चौथा वॉल्यूम रिलीज। पीएम मोदी ने कहा, प्रणब दास से मिला दिशा निर्देश करेगा मेरी मदद। वित्त मंत्री जेटली ने प्रणब मुखर्जी की तारीफ की। कहा, हमेशा संवैधानिक मूल्य को ऊपर रखा। आज दिल्ली की NIA कोर्ट में 7 हुर्रियत नेताओं की पेशी। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में कल हुए थे गिरफ्तार। श्रीनगर से 6 हुर्रियत नेताओं को लेकर कल दिल्ली पहुंची थी NIA। कोर्ट से मांगेगी रिमांड। NIA के IG ने की पुष्टि। कहा, आतंकी गतिविधि और हुर्रियत नेताओं की फंडिंग के तार जुड़े होने के मिले सबूत। केंद्रीय मंत्री अहिर का सख्त बयान। का आतंकियों और अलगाववादियों को उनकी जगह दिखाएंगे। अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर खीजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज श्रीनगर में बुलाया बंद। श्रीनगर में जामा मस्जिद के बाहर DSP मर्डर में 20 लोग गिरफ्तार। कश्मीर के IGP ने दी जानकारी। GNU के वाइस चांसलर का चौंकाने वाला बयान। देशभक्ति जगाने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में टैंक खड़ा करने का दिया सुझाव। चीन में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के स्टेट काउंसलर यांग झीशी से मिल सकते हैं NSA डोभाल। चीन विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। पहले की ब्रिक्स बैठक में अधिकारी आपस में करते रहे हैं बातचीत। डोकलाम पर भारत को चीन ने फिर दी धमकी। कहा, पहाड़ को हिलाना आसान, चीनी सेना को हिलाना मुश्किल। शिवसेना ने मोदी सरकार की विदेश नीति को बताया सफल। कहा, चीन पाकिस्तान पर किसी देश ने नहीं किया खुला समर्थन। इराक के मोसुल में लापता 39 भारतीयों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं। इराक के विदेश मंत्री ने बयान दिया। दिल्ली में सुषमा स्वराज से मिले इराक के विदेश मंत्री अल जाफरी। कहा, इराक सरकार अपनी तरफ से कर रही है पूरी कोशिश। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। चिंता गुफा में नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे 1200 डेटोनेटर, 13 तीर बम और 8 देसी बम। 2 गन भी मिली। पुलिस को 4 किलो विस्फोटक मिला। 2 रेडियो कैमरा समेत कई सामान जब्त किए गए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने शरद यादव पर हमला बोला। पूछा, गठबंधन ज्यादा अहम है या तेजस्वी का इस्तीफा। सुशील मोदी ने फिर उठाई मांग। JDU अपने स्टैंड पर रहे कायम। तेजस्वी को तत्काल करे बर्खास्त। आज संसद में गांधी मूर्ति के सामने विरोध करेंगे कांग्रेस नेता। कल 6 सांसदों को लोकसभा से किया गया था सस्पेंड। रंजीता रंजन, गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के 6 सांसद लोकसभा से 5 दिन के लिए सस्पेंड। स्पीकर ने कागज फेंकने पर कार्रवाई की। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, 5 सांसदों का बर्ताव आपत्तिजनक। आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने लाउड स्पीकर पर उठाए सवाल। पूछा, रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक रोक तो आजान में इस्तेमाल क्यों। सुचित्रा के बयान पर भड़के अबू आजमी। एक्ट्रेस को आधे कपड़े पहनकर नाचने वाली कहा। बोले, रात भर पीती हैं शराब। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा, सस्ती पब्लिसिटी के लिए सुचित्रा ने किया बयान। अबू आजमी की भाषा पर भी आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री केसरकर ने कहा, सुचित्रा और अबू आजमी के बयानों की हो रही है जांच। सरकार उसके बाद करेगी कार्रवाई। वीरभद्र के खिलाफ 6 MLA की चिट्ठी को सुखविंदर ने बताया आंतरिक मामला। कहा, विधायकों की शिकायत आलाकमान तक पहुंचाई जा रही है। योगी सरकार का यू टर्न। यूपी में टोल प्लाजा पर सांसदों विधायकों के लिए अलग लेन नहीं बनेगी। बंगाल बीजेपी में बदलाव। रूपा गांगुली की जगह लॉकेट चैटर्जी बने राज्य महिला बीजेपी की अध्यक्ष। हिमाचल के सिरमौर में मिट्टी धंसने से खाई में पलटा ट्रक। 1 किलोमीटर गहरी खाई में गिरा। बारिश की वजह से धंस गई थी सड़क के नीचे की मिट्टी। हादसे के वक्त ट्रक में कोई नहीं था। जम्मू कश्मीर के झज्जर कोटली में नाले में अचानक आई बाढ़ में फंसा टैंकर ड्राइवर। 4 घंटे तक जिंदगी और मौत से जंग। गुजरात के बनासकांठा में पिछले 40 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। बनास नदी पर बने दोनों डैम ओवरफ्लो। राजस्थान में भी बारिश से बुरे हालात। जालौर, सांचौर, पाली, सिरोही में बाढ़ से मुसीबत। जालौर जिले का संपर्क दूसरे हिस्सों से कटा। सांचौर का पांचला बांध टूटने से शहर में घुसा पानी। राजस्थान के उदयपुर में 5 दिन से लगातार बारिश। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करता दिखा परिवार। उदयपुर के खेड़वाड़ा में बोलेरो गाड़ी बहकर चित्तौड़ा नदी में गिरी। मां बेटी की मौत।
झारखंड के रामगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, रेलवे ट्रैक और सड़कों पर भरा पानी। गया के नवादा में पैमार नदी उफान पर, पानी के तेज बहाव में टूटा डाइवर्जन, गया नवादा रोड बंद। यूपी के मैनपुरी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, घुटनों तक भरा पानी। बच्चों का स्कूल जाना हुआ मुश्किल, जलभराव से निपटने के लिए इंतजाम भी पूरे नहीं। एनसीआर के बड़े बिल्डर ग्रुप आम्रपाली पर गिरी गाज, आम्रपाली ग्रुप हेल्थ केयर के सीईओ ऋतिक सिन्हा और कंपनी के डायरेक्टर निशांत मुकुंद गिरफ्तार। आम्रपाली ग्रुप पर 4 करोड़ 29 लाख का लेबर सेस है बकाया, दादरी के एसडीएम ने आम्रपाली का दफ्तर भी सील किया। तमिलनाडु के किसान ने जंतर मंतर पर खुदकुशी की कोशिश की, आरएमएल अस्पताल में हालत अब स्थिर। जंतर मंतर पर कई दिनों से धरना दे रहे हैं तमिलनाडु के किसान, सरकार से कर रहे हैं कर्ज माफी की मांग। मुंबई के पास पालघर में मशहूर महिला बाइकर जागृति होगले की मौत, बती गांव के पास गड्ढे में फंसी बाइक। राजस्व मंत्री ने कहा, गड्ढों के कारण नहीं हुआ हादसा, पुल का थोड़ा हिस्सा आने से फिसली बाइक। महाराष्ट्र में हाईवे को लेकर बैठक में मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक, हाईवे निर्माण में देरी पर पीडब्ल्यूडी मंत्री चंद्रकांत पर भड़के रामदास कदम। जयपुर की आईआईएस यूनिवर्सिटी में रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग साबित हुआ जानलेवा, 6ठी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत। बिहार के दानापुर में 12,136 लीटर शराब की जाएगी नष्ट, शराब की कीमत 85 लाख रुपए। पटना में 1 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर, महिलाओं ने तोड़ी बोतलें। गुजरात के धर्मपुर में गिर गाय सेंचुरी बनाने की योजना, संरक्षण के साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। दिल्ली के भजनपुरा में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, एक नाबालिग समेत 2 लोग गिरफ्तार। अवैध संबंध से नाराज महिला के नाबालिग बेटे ने वारदात को दिया अंजाम, बुजुर्ग के घर मेड का काम करती थी महिला। नोएडा में एयर होस्टेस को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। दिल्ली हिट एंड रन केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने सफेद रंग की ऑडी कार नोएडा से बरामद की, 2 दिन पहले आईटीओ पर युवक को मारी थी जबरदस्त टक्कर। नशे की हालत में आरोपी राजीव ने किया एक्सीडेंट, मौके पर ही हो गई थी युवक की मौत। मुंबई में बड़ी कंपनियों के घी, दूध और मक्खन बेचने वाली दुकानों पर छापा, 800 किलो से ज्यादा नकली सामान जब्त, 4 गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने एक और ड्रग तस्कर गैंग का किया पर्दाफाश, करीब 2 किलो गांजा और 82 ग्राम ड्रग बरामद। रुड़की आईआईटी के एमटेक के छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस लाइन में गुमशुदगी का मामला दर्ज। यूपी में बांदा के स्टेट बैंक ऑफिस ब्रांच कैश काउंटर से 6 लाख रुपए की चोरी, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। सहारनपुर में एक वकील और उसका मुंशी कई दिनों से लापता, नाराज लोगों ने एसएसपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। कुछ दिन पहले बिना शव बरामद किए पुलिस ने किया था हत्या का खुलासा, परिजन इस खुलासे से नहीं थे संतुष्ट। लाहौर में पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ के घर के पास हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, धमाके में 26 लोगों की मौत। मृतकों में 9 पुलिसकर्मी भी शामिल, तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। चीन के गुइजोउ प्रांत में नाले में गिरी बच्ची, फायर फाइटर्स ने सीवेज तोड़कर लड़की को बचाया। पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग ने विकराल रूप लिया, करीब 5000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता सुन झेंगाई पर भ्रष्टाचार के आरोप, अनुशासनहीनता मामले में भी जांच। दुनिया की सबसे पुरानी जंगी जहाज बॉस्टन में फिर सफर पर निकला, 1797 में अमेरिका में बनी थी। भारत और श्रीलंका के बीच गाल में पहला टेस्ट मैच कल से, मजबूत इरादे के साथ उतरेगी टीम इंडिया। वायरल फीवर की वजह से पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे लोकेश राहुल, अभिनव मुकुंद और धवन करेंगे ओपनिंग। श्रीलंका की टेस्ट टीम में ऑलराउंडर धनंजय डिसिल्वा शामिल, घायल कप्तान दिनेश चांदीमल की लेंगे जगह। आईसीसी की वर्ल्ड कप टीम में मिताली राज बनी कप्तान, टीम में हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा भी शामिल। लंदन में महिला टीम का मैच देखने नंगे पांव पहुंचे थे अक्षय कुमार, हार से हताशा, खिलाड़ियों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान। सहवाग ने ब्रिटिश पत्रकार मॉर्गन को दिया जवाब, कहा हार के बावजूद हमें महिला टीम पर गर्व। मॉर्गन ने इंग्लैंड की जीत के बाद सहवाग से पूछा था कैसे हो, इंग्लैंड की जीत पर 10 लाख की चैरिटी देने को कहा था। प्रो कबड्डी लीग में पहली बार हरियाणा की टीम हरियाणा स्टीलर्स होगी शामिल, सोनीपत में टीम और स्पॉन्सर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 साल बाद होने वाले टोक्यो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू, टोक्यो में गाते झूमते दिखे लोग। आईएमएफ की रिपोर्ट, कहा 2017 और 18 में भारत की जीडीपी रहेगी चीन से ज्यादा। काले धन पर नकेल कसेगा सीबीडीटी, आईटीआर में बदलाव से टैक्स चोरी के 30,000 मामलों की करेगी जांच। जेटली ने कहा ईमानदार टैक्स पेयर घर बैठे भर सकते हैं रिटर्न, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दूर हुई कई खामियां। सिगरेट गुटखा की तरह शराब की बोतलों पर भी आ सकती है सचित्र चेतावनी, एफएसएसएआई अंतिम रूप देने में जुटा। तापसी पन्नू ने तीनों खान के साथ काम करने की जताई इच्छा, बोली सलमान शाहरुख आमिर की मार्केट वैल्यू ज्यादा।
जग्गा जासूस के हिट नहीं होने पर भड़के ऋषि कपूर अनुराग बसु को गैर जिम्मेदार डायरेक्टर बताया। फरहान अख्तर ने शेयर किया अपनी फिल्म लखनऊ सेंट्रल का फर्स्ट लुक। फिल्म 15 सितंबर को होगी रिलीज। सनी, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े स्टारर फिल्म पोस्टर बॉयज का ट्रेलर रिलीज। मराठी फिल्म का है हिंदी रीमेक। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल का मैनेजर रॉनी गिरफ्तार। ड्रग कनेक्शन को लेकर हैदराबाद पुलिस ने पकड़ा। सितंबर तक अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करेंगी काजोल। अगले साल आ सकती है होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म। संजय दत्त की फिल्म भूमि का पहला टीजर पोस्टर रिलीज। पोस्टर में दिख रहा संजय दत्त का डरावना लुक।